हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्ज़ाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल की वन लाइनर प्रश्नोत्तर, जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मित्रों, एक बार चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदिकाल की सर्वमान्य समय सीमा क्या है? विक्रम संवत 1050 से 1375। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल का सर्वमान्य नाम क्या है? आदिकाल है। क्वेश्चन नंबर 3, आदिकाल या हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आदिकाल या हिंदी की प्रथम रचना सरावकाचार है, 933 ईस्वी में लिखी गई थी। रचनाकार जैनाचार्य देवसेन है। क्वेश्चन नंबर 5, आदिकाल का आरंभ शुक्ल जी ने माना है, सिद्ध साहित्य से माना है। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल का सबसे प्रमाणित साहित्य कौन सा है? रास या जैन साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दृष्टि से आदिकाल का समय कहाँ से कहाँ तक माना जाता है? महाराजा भोजराज से लेकर हमीर देव चौहान के कुछ पीछे तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग कहने वाले आलोचक हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रासो परंपरा की प्रथम रचना है? प्रथम रचना खुमार रासो है। क्वेश्चन नंबर 10, रासो परंपरा की अंतिम रचना हमीर रासो शुक्ल जी ने इस रचना से रासो साहित्य की समाप्ति मानी है। रासो साहित्य की समाप्ति किस रचना से माना है? हमीर रासो से शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 11, अपभ्रंश परंपरा की अंतिम रचना कौन सी है? विजयपाल रासो है अपभ्रंश परंपरा की अंतिम रचना। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है? खुमार रासो को हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है? किस रचना में मिलता है? नेमिनाथ चरियू में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में जिस रचना में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन मिलता है वह कौन है? बिसल देव रासो है। हिंदी में बिसल देव रासो में मिलता है 12 मासा का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में रास परंपरा की प्रथम रचना कौन है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। क्वेश्चन नंबर 16, रास परंपरा की पहला ऐतिहासिक महाकाव्य है? पंच पांडव चरितरास है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आदिकाल या हिंदी के प्रथम महाकवि कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किसको माना है? चंद्रवरदायी को माना है। क्वेश्चन नंबर 18, आदिकाल या हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो है।
क्वेश्चन नंबर 19, हिंदी में श्रृंगारिक परंपरा की प्रथम रचना कौन है? संदेश रासक है। क्वेश्चन नंबर 20, नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? मच्छिंद्र नाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोरखनाथ की सबसे प्रमाणित रचना कौन है? शबदी है। क्वेश्चन नंबर 23, सिद्धों में सहजयान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सरापा हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सिद्धों में साधना की दृष्टि से सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुइपा का है। क्वेश्चन नंबर 25, सिद्धों में कवित्व की दृष्टि से सबसे बड़े विद्वान कौन हैं? कणहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सिद्धों में सबसे ज़्यादा रचना लिखने वाले विद्वान कौन हैं? कणहपा ने, जिन्होंने 74 रचनाएं लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सिद्ध कवि जिनकी गणना नाथों व सिद्धों दोनों में होती है कौन है? मच्छिंद्र नाथ हैं, नागार्जुन हैं, जालंधर नाथ हैं, चरपटनाथ हैं और गोरखनाथ हैं। सिद्धों और नाथों में गिने जाते हैं मच्छिंद्र नाथ, नागार्जुन, जालंधर, चरपटनाथ, गोरखनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिद्धों में योगनियों की संख्या कितना है? 4 योगनियाँ हैं, जिनमें मेखलपा हैं, कनकलपा हैं, मणिभद्रा हैं, लक्ष्मीकरा हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? स्वयंभू हैं। हिंदी में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि कौन हैं? सरहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 31, नाथ पंथ में हठ योग एवं षट चक्रों वाले योग मार्ग का समावेश करने वाले प्रथम साधक कौन हैं? गोरखनाथ हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सिद्धों की वाम मार्गी पद्धति का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? प्रथम व्यक्ति हैं विरूपा। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में चंपू काव्य परंपरा की प्रथम रचना है राउलबेल। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी में नक्शिक परंपरा की प्रथम रचना कौन है? राउलबेल है। क्वेश्चन नंबर 35, किस रचना में सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है? वर्ण रत्नाकर में सिद्धों के बारे में जानकारी मिलती है सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 36, सिद्ध साहित्य का पता लगाने वाले पहला विद्वान कौन है? प्रथम विद्वान है हरप्रसाद शास्त्री। हाँ मित्रों, अभी तक तो आपने लाइक सब्सक्राइब किया नहीं है। जो लोग चैनल पर बने हुए हैं कृपया वो लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें पढ़ाने में रुचि बनी रहे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रासो परंपरा की एकमात्र करुण रस प्रधान रचना कौन है? चंदन बाला रास है।
क्वेश्चन नंबर 38, आदिकाल में गेय काव्य कौन कौन से हैं? परमाल रासो है, बिसल देव रासो है, ढोला मारूरा दूहा है और बसंत विलास है। क्वेश्चन नंबर 39, अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकाव्य कौन है? पौंचर्यू है। क्वेश्चन नंबर 40, आदिकाल में मनोरंजनपूर्ण साहित्य लिखने वाले एकमात्र कवि कौन हैं? अमीर खुसरो जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41, आदिकाल में खड़ी बोली के एकमात्र कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आदिकाल या हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन हैं? विद्यापति हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रासो ग्रंथों में प्रथम श्रृंगारिक काव्य कौन है? बिसल देव रासो है। क्वेश्चन नंबर 44, पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानने वाले विद्वान कौन हैं? नरोत्तम स्वामी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद में रचित मानने वाले कवि कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार विद्यापति की वह रचना जो भृंग भृंगी संवाद में रचित है वह कौन है? कीर्ति लता है। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे ज़्यादा रासो ग्रंथों का संपादन करने वाले विद्वान कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 48, विद्यापति द्वारा शिव की स्तुति में रचित पद कौन है? नचारी के पद हैं। क्वेश्चन नंबर 49, स्वयं को कुकवि कहने वाले कवि कौन हैं? स्वयंभू हैं। क्वेश्चन नंबर 50, स्वयं को अभिमान मेरु कहने वाले कवि कौन हैं? पुष्पदंत हैं अभिमान मेरु। क्वेश्चन नंबर 51, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, अपभ्रंश का वेद व्यास किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? और अपभ्रंश का भवभूत पुष्पदंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 55, आदिकाल को भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव मानने वाले विद्वान कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 56, आदिकालीन साहित्य को परस्पर अंतर विरोधों का साहित्य कहने वाले विद्वान कौन हैं? राम कुमार वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 57, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले विद्वान कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 58, आदिकाल को अलौकिक नायकों का युग कहने वाले विद्वान कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। क्वेश्चन नंबर 59, आदिकाल या हिंदी के प्रथम रहस्यवादी कौन हैं? सरहपा हैं। क्वेश्चन नंबर 60, आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ विवादित साहित्य है? रासो साहित्य है विवादित।
क्वेश्चन नंबर 61, आदिकाल का सबसे विवादित रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासु है। क्वेश्चन नंबर 62, आदिकाल का सबसे सरल साहित्य कौन सी है? विद्यापति के पद है। क्वेश्चन नंबर 63, आदिकाल का सबसे नीरस साहित्य कौन सा है? नाथ साहित्य है। क्वेश्चन नंबर 64, नारी की निंदा सबसे पहले किस साहित्य में मिलती है? नाथ साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 65, गुरु को ईश्वर की तुलना में सबसे ऊंचा स्थान किस साहित्य में सबसे पहले दिया गया है? नाथ साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 66, सिद्धों की भाषा को आलो आंधारी कहने वाले आलोचक कौन हैं? हरप्रसाद शास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर 67, जो आज का मित्रों अंतिम क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा को संध्या या संधा भाषा कहने वाले विद्वान हैं मुनि अद्वय ब्रज सूरि। मित्रों, चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जाते समय वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके मित्रों, धन्यवाद।